अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट जो है, ये प्लांट को चार चीज़ों की होम्योस्टेसिस करनी होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और वेस्ट मटेरियल की। तो हमने पढ़ लिया था कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे होम्योस्टेसिस करते हैं और ऑक्सीजन की कैसे होम्योस्टेसिस करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि पौधे जो है वाटर और वेस्ट मटेरियल की कैसे होम्योस्टेसिस करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पौधे वाटर को कैसे मेंटेन करते हैं या वाटर की कैसे होम्योस्टेसिस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। चूँकि हम पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज़ जो भी हम पढ़ रहे थे बनती कैसे है, इस्तेमाल कहाँ होती है और फिर बाकी कितनी बचती है और उसको होम्योस्टेसिस क्यों करनी होती है। तो इस तरह हम पानी के बारे में भी यही चार चीज़ें पढ़ें। पौधों को पानी बनता कैसे है या पौधों के पास पानी आता कहाँ से है। तो पौधों के पास पानी दो तरीक़ों से आता है। एक को बोलते हैं सोइल, मट्टी से पौधों के पास पानी आता है। सेकंड होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। आपने जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था उसमें क्या होता है, कार्बन ग्लूकोज और ऑक्सीजन आप इसमें कंबाइन करते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो पानी दो तरीक़ों से आया, एक कहाँ से आया, मट्टी से, और दूसरा कहाँ से आया, सेलुलर रेस्पिरेशन से बना। इस पानी का पौधे इस्तेमाल क्या करते हैं, इस पानी को पौधे इस्तेमाल करते हैं टर्जिडिटी के लिए। टर्जिडिटी क्या होती है, आपको अगर ये एक पौधे का सेल है, इस सेल के बाहर है सेल वॉल और इस सेल के अंदर है एक बड़ा सा वैक्यूल। इस वैक्यूल का काम ये होता है कि पौधे इसके अंदर पानी को जमा करते रहते हैं, जिसकी वजह से वैक्यूल फूल जाता है। वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। उसके पास ये पावर होती है कि वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है सेल के ऊपर। अब बाहर सेल के क्या होती है, सेल वॉल। वो सेल वॉल इस प्रेशर को बियर करती है, बर्दाश्त करती है, जिसकी वजह से सेल फूला हुआ दिखता है। इसको टोनिसिटी बोला जाता है या टर्जिडिटी बोला जाता है। तो इस टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए सेल अपने अंदर पानी को जमा करता है। बाकी का पानी सेल इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस में। आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी थी, ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। तो वाटर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन पौधे ज़मीन से ढेर सारा पानी जमा करते हैं। अब पौधों के पास बहुत सारा पानी बच जाता है, उस पानी का क्या किया जाए, उस पानी को होम्योस्टेसिस करना होता है, उस पानी को सेल से बाहर निकालना होता है। अब उसको सेल से बाहर निकालने के दो तरीकाकार होते हैं। एक को बोला जाता है ट्रांसपायरेशन और दूसरे को बोला जाता है ग्यूटेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की अगर मैं डेफिनेशन करूँ तो कुछ यूँ होगी: लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स लीफ सरफेस। लीफ की सरफेस से पानी का लॉस हो जाना, चले जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। आपने 9th क्लास में इसे डिटेल से पढ़ा हुआ है कि यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल जो कि रूट से आते हैं और जाइलम वेसल में चले जाते हैं। जाइलम वेसल में इनकी दो फोर्सेज होती हैं, एक कोहेजन फोर्सेज और दूसरी एडहेजन फोर्सेज। कोहेजन फोर्सेज वो फोर्सेज जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में होती हैं और एडहेजन फोर्सेज जो कि जाइलम वेसल्स के साथ होती हैं। इनकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करते करते पत्ते तक पहुंच जाते हैं और पत्ते की लोअर एपिडर्मिस पर जो ही स्टोमेटा के पास वो पहुंचते हैं तो हवा पर तैरते हुए वो हवा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही एक पानी का कतरा जाता है तो बाकी पानी के कतरे भी खींचते हुए उसकी तरफ चले जाते हैं, जिसको ट्रांसपायरेशनल पुल बोला जाता है। इस ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से पानी का लगातार ट्रांसपायरेशन होता जाता है। तो दिस इज ट्रांसपायरेशन, जिसको आपने बहुत डिटेल से पहले पढ़ लिया होगा। सेकंड प्रिंसिपल है जिसको ग्यूटेशन बोला जाता है। ग्यूटेशन का क्या मतलब होता है, ग्यूटेशन का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ द वाटर ड्रॉप्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ लीव्स। लीफ के कॉर्नर्स पर पानी के ड्रॉप्स का जमा हो जाना। ये स्टोमेटा के जरिए से नहीं हो रहे, लीफ के कॉर्नर्स पर आकर जमा हो रहे हैं। अब ये कैसे होते हैं, रात के टाइम पे स्टोमेटा बंद होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती। अब क्या होता है, पानी यहाँ पर आकर जमा होना शुरू हो जाता है। अगर पौधे ने ज़्यादा पानी जमा कर लिया ज़मीन से तो वो पानी यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसपायरेशनल पुल नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं। अब ट्रांसपायरेशनल पुल नहीं है, ट्रांसपायरेशनल पुल खत्म हो चुकी है। अब क्या होगा, पानी सारा यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल बढ़ता जाएगा और पानी कहाँ पहुँच जाएगा, पत्ते में। लेकिन स्टोमेटा बंद होने की वजह से ये पानी पत्तों के कॉर्नर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ग्यूटेशन। अब पानी पत्तों के कॉर्नर्स पर पानी देकर लोग इसको शबनम समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने इसको शबनम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। शबनम को ड्यू बोला जाता है। ड्यू क्या होती है, शबनम क्या होती है, इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर टू द लीफ सरफेस। एटमॉस्फेयर से में जो हवा के वेपर्स, पानी के वेपर्स मौजूद हैं, वो जब कंडेंस होते हैं और पत्तों के ऊपर गिरते हैं, उसको हम ड्यू का नाम देते हैं। तो इसको आपने, इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना। तो इसमें हमने पढ़ा कि पानी कहाँ से बनता है, कहाँ कंज्यूम होता है और उसको किस तरह से पौधे जो हैं वो होम्योस्टेसिस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। पौधे जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को किस तरह अपने बॉडी से रिमूव करवाते हैं। पहले तो देख लेते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको डिटेल से बताया था, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा था जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कुछ और चीज़ें बनती हैं जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ये मेटाबॉलिक वेस्ट वो होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो इनकी डेफिनेशन मैं कुछ यूँ करूँगा: मेटाबॉलिक वेस्ट आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एंड आर हार्मफुल फॉर अस।
ये मेटाबॉलिक वेस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के दरमियान बनते हैं, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का जो तरीकाकार ये होता है वो ये होता है कि पौधे क्या करते हैं, इनको इनसोल्युबल मटेरियल के तौर पर अपने बॉडीज़ में डिपॉजिट करवा लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, अपने बॉडीज़ के अंदर इनको इनसोल्युबल मटेरियल के तौर पर डिपॉजिट करवा लेते हैं। इनसोल्युबल वो चीज़ें होती हैं जो कि सोल्युबल नहीं होती, हल नहीं होती, तो अपने फ्रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इनको डिपॉजिट करवा लेते हैं इनसोल्युबल चीज़ों के तौर पर। कहाँ कहाँ, फ्रूट्स में, लीव्स में या स्टेम में, किसी भी जगह पर डिपॉजिट करवा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं टमाटर की बात करूं तो टमाटर का जो पौधा है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि नीडल की शक्ल के होते हैं, इनको डिपॉजिट करवा लेता है अपने फ्रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर और स्टेम के अंदर। तो आप अगर टमाटर को कभी कभार खोलो तो उसके अंदर आपको व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स नजर आते हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। ये असल में वेस्ट मटीरियल होता है जिसको वो अपने फ्रूट्स के जरिए से ज़ाया कर रहे होते हैं। तो ये इन क्रिस्टल्स की शक्ल नीडल शेप होती है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है। अब क्या होता है लीफ के अंदर भी, अब बाद में ये होता है कि लीफ जो होते हैं, आपको पता है लीफ पौधों के झड़ जाते हैं, जिसको लीफ शेडिंग बोला जाता है। लीफ शेडिंग के जरिए से ये लीफ झड़ जाते हैं, इस तरह सारे वेस्ट मटेरियल भी ज़ाया हो जाते हैं। तो लीफ फॉल का एक फंक्शन ये भी है कि इससे पौधों के वेस्ट मटेरियल ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। तो लीफ फॉल का एक सेकेंडरी फंक्शन ये भी है कि ये वेस्ट मटेरियल ज़ाया करने के लिए पौधे जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो ये पौधों के लीव्स में भी क्रिस्टल्स की शक्ल में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो डिपॉजिट होते हैं। कुछ और पौधे हैं वो क्रिस्टल्स के अलावा डिफरेंट और चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रेजिन्स का जो पौधा होता है, जो कोनिफर प्लांट्स होते हैं ये रेजिन्स प्रोड्यूस करते हैं। किक्कर का जो पौधा होता है ये गम्स प्रोड्यूस करते हैं। रबर का जो पौधा होता है ये लेटेक्स प्रोड्यूस करता है अपने वेस्ट मटेरियल के तौर पर। इस तरह कार्निवोरियस प्लांट्स और लेडी फिंगर के जो पौधे हैं ये दोनों म्यूसिलेजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट पौधे प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि पौधे डिफरेंट चीज़ों की होम्योस्टेसिस किस तरह करते हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।